दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बारे में जो शायद आपको पता ना हो, ऐसे कुछ हकायक जो आपका दिमाग हिला देगा। तो क्या अब जानना है सारी कहानी? अगर जाननी है तो वीडियो को मेरे साथ आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि आखिर में एक बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। ये कहानी हमें तकरीबन 2500 साल पीछे ले जाती है, इस जमाने में जब दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत फारिस कहलाती थी। ये सल्तनत इतनी वसी थी कि इसके ज़ेरे असर ज़मीनें एशिया से निकलकर समंदरों तक फैल चुकी थी। फारिस की फौज जहां जाती वहां खौफ खुद ब खुद पहुंच जाता। बड़े बड़े शहर बगैर लड़े हथियार डाल देते, क्योंकि सबको मालूम था कि फारिस से टुकर लेना खुदकुशी के बराबर है। मगर दुनिया की तारीख में हमेशा कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जहां ताकत के मुकाबले में हिम्मत खड़ी हो जाती है, और माराथन की जंग भी ऐसा ही एक लम्हा था। यूनान इस वक्त कोई मुत्तहिद मुल्क नहीं था, बल्कि छोटी छोटी आज़ाद रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत अपनी मर्जी से चलती थी और अक्सर एक दूसरे की दुश्मन भी होती थी। फारिस के हुक्मरानों ने यही समझा कि यूनान को फतह करना सबसे आसान काम होगा, क्योंकि बिखरी हुई ताकत कभी मजबूत नहीं हो सकती। फारिस ने पहले पैगामात भेजे, दबाव डाला, और कुछ यूनानी रियासतों ने खामोशी से इताअत कबूल भी कर ली। मगर एथेंस ने इनकार कर दिया, और यही इनकार तारीख का रुख बदलने वाला साबित हुआ। फारिस की फौज यूनान की तरफ बढ़ी और माराथन के मैदान में जा पहुंची। ये मैदान समंदर के करीब एक खुला इलाका था, जहां फारिस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पड़ाव डाला। फारिस की फौज तादाद में बहुत ज्यादा थी, उनके पास घड़सवार थे, तीर अंदाज थे, और जंग का तवील तजर्बा था। दूसरी तरफ एथेंस की फौज तादाद में कम थी, वसाइल महदूद थे, और अगर देखा जाए तो जीत का कोई वाज़े इम्कान नजर नहीं आता था। मगर एक बात जो फारिस नहीं जानता था वो ये थी कि ये लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे, और ऐसी लड़ाई में हार मानने का तसव्वुर ही नहीं होता। एथेंस के सिपाहियों ने एक गैर मुतवक्के फैसला किया। उन्होंने इंतजार करने के बजाय खुद हमला करने का इरादा किया। ये फैसला पागलपन लगता था, क्योंकि कम तादाद वाली फौज आमतौर पर दिफा करती है, मगर यहाँ कहानी बदल रही थी। जब फारिस ने यूनानी फौज को दौड़ते हुए अपनी तरफ आते देखा तो वो लम्हा शायद उनके लिए सबसे हैरान कुन था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी फौज इतनी बड़ी ताकत पर यूं टूट पड़ेगी। जंग शुरू हुई तो मैदान में शोर, धूल और चीखों का राज था। फारिस के तीर अंदाजों ने तीर बरसाए, मगर यूनानी सिपाही रुके नहीं। वो सीधे आगे बढ़ते गए। करीब आते ही लड़ाई आमने सामने की हो गई, और यहाँ फारिस की बर्तरी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगी। यूनानी सिपाहियों की कतारें मजबूत थीं, उनकी हिकमत अमली मुख्तलिफ थी, और सबसे बढ़कर उनके दिलों में खौफ की जगह गुस्सा और अज़्म था। माराथन की जंग में एक हैरान कुन मोड़ इस वक्त आया जब फारिस की फौज का मरकज तो आगे बढ़ा, मगर उसके किनारे कमजोर पड़ गए। यूनानियों ने इसी कमजोरी को पहचाना और दोनों अतराफ से दबाव डालना शुरू कर दिया। चंद लम्हों में फारिस की फौज घबरा गई। जो फौज कल तक नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी, वो अब पीछे हटने लगी। ये सिर्फ एक पसपाई नहीं थी, ये एक जहनी शिकस्त थी। फारिस के सिपाही मैदान छोड़कर समंदर की तरफ भागने लगे। कश्तियों तक पहुंचने की कोशिश में बेतरतीबी फैल गई। यूनानियों ने उन्हें वहीं घेर लिया। माराथन का मैदान, जो फारिस के लिए फतह की उम्मीद था, चंद घंटों में शिकस्त की अलामत बन गया। ये वो लम्हा था जब तारीख ने करवट ली। ये जंग सिर्फ एक मैदान की जीत हार नहीं थी, इसका असर आने वाली सदियों तक महसूस किया गया। अगर फारिस माराथन में जीत जाता तो यूनान की आज़ाद रियासतें शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो जातीं। फ़लसफ़ा, सियासत, फ़िन और सोच का वो अंदाज़ जो बाद में दुनिया भर में फैला, शायद कभी जन्म ही ना लेता। मगर माराथन की फतह ने यह साबित कर दिया कि तादाद हमेशा फैसला कुन नहीं होती। इस जंग के बाद एक और दिलचस्प वाक़या पेश आया, जो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि फतह की खबर एथेंस तक पहुँचाने के लिए एक सिपाही दौड़ता हुआ गया। वो बगैर रुके, बगैर थके शहर तक पहुंचा, खबर सुनाई और फिर जमीन पर गिर गया। यही वाकया बाद में माराथन दौड़ की अलामत बना। मगर इस कहानी से भी ज्यादा अहम बात यह थी कि एक छोटी सी फौज ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को यह पैगाम दे दिया था कि हर ताकत को रोका जा सकता है। फारिस ने बाद में दोबारा कोशिश की, मगर माराथन की शिकस्त ने यूनानियों के हौसले बुलंद कर दिए थे। अब वो जान चुके थे कि वो नाकाबिले शिकस्त नहीं है। ये एहसास ही असल फतह था। माराथन ने सिर्फ एक जंग नहीं जितवाई, बल्कि एक सोच पैदा की, एक एतमाद दिया, और यही एतमाद आने वाले वक्तों में यूनान की सबसे बड़ी ताकत बना। अब यहाँ वो सस्पेंस आता है जिसका मैंने शुरू में वादा किया था।
सवाल यह है कि अगर मैराथन में फारिस जीत जाता तो क्या होता। तारीख दान कहते हैं कि शायद आज की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती। ख्यालात, निज़ाम और आज़ादी का तसव्वुर शायद कभी इतना मजबूत ना बनता। एक फैसला, एक जंग और चंद घंटे और पूरी दुनिया का रास्ता बदल गया। तो दोस्तों, मैराथन की जंग हमें ये सिखाती है कि कभी कभी तारीख का सबसे बड़ा मोड़ खामोशी से आता है, बगैर किसी ऐलान के। ये हमें याद दिलाती है कि हिम्मत, हिकमत और वक्त पर लिया गया फैसला वो ताकत रखता है जो बड़ी से बड़ी सल्तनत को भी रोक सकता है। और शायद यही वो राज है जो मैराथन के मैदान में छुपा हुआ था और जिसने फारिस को यूनान फतह करने से हमेशा के लिए रोक